हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मेरा टॉपिक है अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आज हमारा ये टॉपिक रहेगा कि अकाउंटिंग है क्या, मीनिंग क्या है अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की, और क्या डेफिनेशन है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग ने दी थी 1941 में। और वो डेफिनेशन यह थी कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial characters and interpreting the result thereof। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, इसको हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की। और अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हमको रिकॉर्ड ध्यान रखनी है कि अकाउंटिंग मीन्स मनी। अकाउंटिंग में हमें वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो मनी से रिलेटेड है। हमें फ्री फंड्स के कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं अकाउंटिंग में। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और जो आइटम्स हमने रिकॉर्ड करे हैं उनको हमें क्लासिफाई करना है, अलग अलग कैटेगरी में बांटना है, एंड आखिरी में हमें उन्हें समराइज करना है, उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकालना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, धीरे से वही बात आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि सभी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस हो या इवेंट्स हो। मैनी ट्रांजैक्शन टुक प्लेस देन एन इवेंट अराइजेस, एक इवेंट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं which are in part at least of a financial character, जो फुल्ली मॉनेटरी अगर नहीं है पर उसका एक पोर्शन अभी मॉनेटरी है। सपोज आपसे किसी ने गुड उधार खरीदा है, कुछ गुड्स उसने उधार पे लिया है, कुछ गुड आपसे उसने कैश पे लिया है, तो ये क्या हो गया, हाफ मॉनेटरी हो गया, हाफ क्रेडिट हो गया। पर इसको हम पूरे को मॉनेटरी कंसीडर करेंगे, आज नहीं तो कल वो हमें पैसा तो देगा ना। तो इसमें यही लिखा है which are in part at least a financial character and interpreting the result thereof। और लास्ट में हमें सबका रिजल्ट निकालेंगे, आखिरी में कंसोलिडेशन करके निकालेंगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की, बहुत इजी है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन अ प्रॉपर मैनर। हमें अकाउंटिंग को अच्छे से प्रॉपर से मतलब अच्छे तरीके से करना है इस मैनर। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में। यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन में। अब पहला है कि आइडेंटिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, जितने भी लेन देन हुए हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनमें से सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है जो मॉनेटरी टर्म्स में हुए हैं, जिसका पैसे से लेना देना है, जिसमें पैसा या तो आया है या तो पैसा गया है या तो पैसा आएगा कभी। सेकेंड है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे उसके सामने आप उसका अमाउंट लिखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन इतने रुपए का आया था। नेक्स्ट हमारा क्लासिफाइंग इन डिफरेंट बुक्स, और जब आपको ये सारे ट्रांजेक्शन एक साथ मिल जाएंगे तो आप उसको अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिख देंगे। जैसे डिफरेंट अकाउंट बनाए हैं, डिफरेंट बुक्स बनाई हैं कि लेने का अकाउंट ये है, देने के लिए ये अकाउंट है, तो इसी में आप अपना रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हमने किसी से उधार लिया है तो इस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग बुक्स होती है, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। जो आइटम आपने आइडेंटिफाई करे हैं, इकट्ठे करे हैं, उनको उनकी रिलेटेड बुक्स में, उनके रिस्पेक्टिव बुक्स में पहुंचा देना क्लासिफाइंग होता है।
उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि क्या हुआ है, कितना टोटल आया है, फाइनल निकालते हैं कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अब आता है एनालाइज है इंटरप्रिटेशन। हम उसके बाद एनालाइज करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड प्रॉफिट, और लॉस हुआ है तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड लॉस, हमें लॉस क्यों हो गया। तो ये कहते हैं एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, कि हम पूरे अकाउंट को एनालाइज करते हैं, ऑडिट करते हैं और ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और क्या रीजन है इनके बीच में कि प्रॉफिट क्यों हो रहा है और लॉस क्यों होता जा रहा है। और सिक्स्थ आता है कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स। एंड यूजर्स का मतलब होता है फाइनल यूजर्स। फाइनल यूजर्स जिसके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके एंड यूजर होते हैं, वो फर्म के मालिक होते हैं जिसने उस फर्म को लोन दिया है, जिसने। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।